बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 2019 5 अगस्त जो इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A को स्क्रैप किया, रिवोक किया, इसके बाद हकीकत टीवी वो वाहिद चैनल था जिसने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पर इस्राएली मॉडल नाफिज होने वाला है। बिल्कुल इस्राएली मॉडल की तरह यहाँ पर सूरत हाल है। इससे पहले ये आपने बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर भी ये वर्ड सुना नहीं होगा। आप ये देखिए कि उसके बाद पूरी दुनिया में एक फिजा कायम होगी, इंटरनेशनल सतह पर भी इसको इस्राएली मॉडल, और इवन के इंडियन कौंसल जनरल ने 2019 में न्यूयॉर्क के अंदर ये बात कही कि अगर इसराइल के अंदर ये काम हो सकता तो हम कश्मीर में क्यों नहीं कर सकते। सो उन्होंने इसराइली मॉडल की तस्दीक की। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सेक्रेटरी ब्लिंकन आए हैं इंडिया, जयशंकर से मुलाकात की, मोदी से मुलाकात की, और इसके साथ उन्होंने अजीत डोवल से भी मुलाकात की। अब यहाँ पर इंडिया को बहुत सारी चीज़ें कही कि आप अफगानिस्तान में फ़ौज भेजें, इंडिया ने इनकार किया। इसके साथ ये दौरा बिल्कुल नाकाम रहा क्योंकि अमेरिका को चारों तरफ से अफगानिस्तान में घेर लिया गया, उसको अफगानिस्तान से निकाल दिया है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया सब यहाँ पर आ रहे हैं। ये अब मामला हो गया। अब अमेरिका ने जो ग्रैंड प्लान यहाँ पर लाने का फैसला किया है वो बड़ा भयानक है। वो इतना भयानक है, इतना ज़्यादा भयानक है कि अब कश्मीर शायद चाइना खुद ही आज़ाद करवाएगा, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा होने वाली है, पाकिस्तान से ज़्यादा अब कश्मीर का मामला चाइना के लिए ख़तरनाक हो चला है। अमेरिका ने फैसला किया है कि एंटी चाइना ममालिक, जी हाँ, ख़ास तौर पर क्वाड वाले तो है ही हैं, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया ऑलरेडी शामिल है। इन ममालिक के अंदर तो है ही है। इसके अलावा जो एंटी चाइना कंट्रीज़ हैं, जिसमें साउथ कोरिया भी शामिल है और डिफरेंट दीगर ममालिक हैं, उनकी एम्बेसी को अब कश्मीर में या उनके जो कॉन्सुलेट हैं उनको कश्मीर मुंतकिल करवाने का इस वक्त ग्रैंड प्लान अमेरिका शुरू करने जा रहा है। और इस प्लान में वो तमाम ममालिक पहले मरहले में शामिल किए जाएंगे जो ख़ास तौर पर CPEC के ख़िलाफ़ हो, एंटी चाइना हो, अमेरिका के एलाइज हो। उनमें इसराइल सरफ़हरिस्त, उनमें बहुत सारे दीगर ममालिक ऐसे हैं जो चाइना के ख़िलाफ़ है। उनकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट को शिफ्ट किया जाएगा कश्मीर में। अमेरिका का दूसरा प्लान ये है कि वहाँ पर मिलिट्री अड्डे कायम किए जाएं। असल में पहले तो उसने लद्दाख कायम करने थे, लेकिन अब उसका प्लान है कि हर जगह से चूँकि मामला ख़राब है, कश्मीर वो वाहिद जगह है जहाँ पर अगर मिलिट्री बेस कायम कर ले अमेरिका अपनी, तो वो पाकिस्तान के CPEC को तोड़ने के लिए आगे आ सकता है। हकीकत टीवी ने आपको ये बात बताई थी कि पाकिस्तान में शायद इस बात को सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो बात की है वो बहुत 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 बड़ी बात थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द वो इलाके खाली कर दे जो हमारे हैं। कौन से? आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, और साथ उन्होंने कहा कि CPEC को यहाँ से काटेंगे क्योंकि ये इलाके हमारे और हम यहाँ से चाइना का CPEC नहीं गुजरने देंगे। अब इस मूव से क्या होगा? यहाँ पर लेट्स से अगर एम्बेसी कायम होती है तो ये बिल्कुल इसी तरह का मॉडल है जिस तरह आप इसराइल के अंदर देखते हैं। यरूशलेम में अमेरिका ने अपनी एम्बेसी की। अब आप देखेंगे अभी तो यरूशलेम के अंदर आप देख रहे हैं कि दीगर ममालिक आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। UAE भी आएगा अपनी एम्बेसी लेकर। अभी तो तिल अवीव के अंदर उनकी एम्बेसी है, फिर वो यरूशलेम आएंगे, इसी तरह दीगर ममालिक आएंगे। इससे होता यूँ है कि आप जब किसी ममालिक में किसी की एम्बेसी आती है तो सबसे पहले तो वो पूरा इलाका तस्लीम वो कर लेते हैं। अब चूँकि यहाँ पर अगर एम्बेसीज आती हैं कश्मीर में, तो पाकिस्तान का कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इंडिया उसको कहता है ये हमारा हिस्सा है, वो कहता है ये कश्मीर एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले जितने ममालिक आएंगे वो कश्मीर को, इंडिया वाला मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इनको वो हिस्सा मान लेंगे इंडिया का। और जब एक दफ़ा एम्बेसी आ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल सतह पर आप उस इलाके को तस्लीम कर लेते हैं। ये अब तक की सूरत हाल जो है वो कायम होने जा रही है। अब इससे अगला काम क्या है? अमेरिका ने यहाँ पर रहकर, उसको कोई इलाका ऐसा चाहिए था, अफगानिस्तान में जैसे वो था मिलिट्री बेसिस थी, वो पाकिस्तान पर भी नज़र रखता था, चाइना पर भी। अब उसको यहाँ पर भी ये चीज़ चाहिए।
अब चाइना इसको नहीं छोड़ेगा। चाइना के लिए अब कश्मीर को इंडिया से आज़ाद करवाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वो अलग बात है कि बाद में ये कश्मीर पाकिस्तान के साथ शामिल हो ना हो, आज़ाद हसीयत में जाए, ये तमाम चीज़ें अलग है। फ़िलहाल चाइना का नंबर 1 अब एजेंडा ये बनेगा कि कश्मीर को आज़ाद करवाना। और याद रखिएगा, कश्मीर बगैर लड़ाई के आज़ाद नहीं होना। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोइयों में भी यही चीज़ है कि कश्मीर कभी ज़िंदगी बगैर लड़े आज़ाद नहीं होगा और इसके लिए लड़ाई होगी। अमेरिका यहाँ पर चाहता है कि वो सी पैक की गर्दन के ऊपर आकर बैठ जाए, यानी जो काशगर से शुरू होता हुआ गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ वो आगे तक जाता है। वो चाह रहे हैं कि ये सी पैक यहाँ से ख़त्म हो। और अब इंडिया को आगे किया है कि आपने सारी दुनिया के सामने कहना ये हमारे इलाके। अब उनको जब कोई चीज़ नहीं मिली तो वो आकर ये कह रहे हैं जी हमारे इलाके। अब लड़ाई जो करनी है अमेरिका ने, अमेरिका अफगानिस्तान से आउट हो रहा है, इंडिया अफगानिस्तान की गेम से आउट हो रहा है, पूरी तरह आउट बल्कि हो चुका है। अब इसके बाद उनके पास क्या रहा है, प्रॉक्सी। आप देखिए कितनी देर तक चल सकती है। पाकिस्तान ख़त्म कर रहा है उस प्रॉक्सी को, अफगान तालिबान ख़त्म करे, चाइना उनके साथ खड़ा है, रशिया उनके साथ खड़ा है, ईरान भी उनके साथ है, सेंट्रल एशिया वाले भी उनके साथ है। अब सारे रास्ते जब बंद हो रहे हैं तो प्रॉक्सी ने एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है। तो यहाँ पर अमेरिका के पास ब्लैक वाटर के भी उनके लोग मरेंगे, दाइश के भी मरेंगे, तो फिर उन्होंने लड़ना कहाँ से। अब उनके पास एक ही रास्ता, इंडिया के थ्रू वो अब ये काम करना चाहते हैं। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये बात की है कि ये इलाके हमारे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है आप ये इलाके खाली कर दें, वरना पाकिस्तान को भयानक नताइज भुगतना होंगे। अब ये भयानक नताइज असल में जंग की तरफ इशारा है कि आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम आपको लटाएंगे और हम आपको छोड़ेंगे नहीं किसी भी तरह से। अमेरिका उसको पुश कर है कि ये दोनों मॉडल साथ आने चाहिए। दोनों मॉडल साथ आएंगे तो हम इनको दबोच सकते हैं। देखिए इंटरनेशनल सतह पर चाइना अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहा है। यूएई में वो इस वक्त बातचीत कर रहा है, सऊदी अरब में कर रहा है, तंजानिया में कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह पर वो अपने मिलिट्री बेसिस कायम करने के लिए इस वक्त गुफ्तगू कर रहा है। उसने वही काम कर रहा है जो अमेरिका ने करना, लेकिन वो बड़े डिफरेंट अंदाज में। वो दुनिया पर कब्जा नहीं करना चाहता लड़ाई करके, बल्कि दोस्ती करके। वो चाह रहा है कि अब सुपर पावर बनने का चाइना का ख्वाब है और ये पूरा होना चाहिए। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये हालात बड़े भयानक होते जा रहे हैं। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि उसके बाद डिमांड होगी कि आज़ाद कश्मीर भी आप हमें दें और गिलगित बल्तिस्तान भी, और वो ममालिक उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया। हम तसल्लियाँ देते रहे एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह के हम ये हैं वो है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया को अंदाज़ा था कि पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आने वाला है, लेकिन इंडिया ने जब देखा कि सिर्फ तकरीरें हो रही हैं, धूप में आधा घंटा खड़े होंगे, ये होगा वो होगा, तो उसको अंदाज़ा होगा कि मेरा तीर निशाने पर जाकर लगा। अब चाइना के लिए सूरत हाल है कि चाइना ने इनको छोड़ना नहीं है। चाइना अब कश्मीर को हर सूरत वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई भी मुल्क उसके सी पैक पर नजर है। उसका 4000 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। अगर इसके लिए उसको 200-300 अरब डॉलर लगाकर मिलिट्री बेसिस बनाकर और इंडिया के कश्मीर को तोड़ना भी पड़े, वो तोड़ देगा। अमेरिका को इस खत्ते में वो रहने नहीं देना चाहता किसी भी सूरत। रह गया इंडिया, तो इंडिया को वो नहीं छोड़ेगा। अब इस पूरे खेल के अंदर चाइना का रिएक्शन देखने वाला होगा। उन्होंने उन ममालिक को भी वो नहीं छोड़ेंगे जो कि यहाँ पर अगर आकर एम्बेसीज अपनी मूव करेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।